पलवल जिले में ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान को लेकर जिला सचिवालय पर सैकड़ों किसानों ने डीसी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि गत दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मांग की गई कि सरकार फसल की तुरंत गिरदावरी करवाए और किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करें। वहीं डीसी नेहा सिंह ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि फसल में हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी करवाई जाएगी। गौरतलब है कि पलवल जिले के गांव फुलवाड़ी, टीकरी ब्राह्मण, रजपुरा, जोधपुर, रहराना, कलसाड़ा, बहरौला, चिरावटा, नांगल ब्राह्मण, बामनी खेड़ा, हिदायतपुर, लुलवाड़ी, दुर्गापुर सहित काफी इलाकों में ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। किसान नेता संजय गुर्जर ने कहा, ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और किसान भूखों मरने की कगार पर आ गया है। उन्होंने मांग की है कि गेहूं की फसल में हुई नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जाए। गांव रतीपुर के किसान भरत सहरावत ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल में भरपूर नुकसान हुआ है। छोटे किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सरकार द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। किसान दिनेश कुमार ने बताया कि किसानों की मांग जायज है। ओलावृष्टि से ज्यादातर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सरकार के पास डाटा उपलब्ध है। सरकार द्वारा जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को मुआवजा प्रदान करें। क्या कहना चाहोगे, किसानों की क्या मांग है जो वाले पर आई? मैं गांव लाडिया के सरपंच दिनेश सरवण। जो ये फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार के पास पूरा डाटा है। नुकसान की पूर्ति जो हुई है सभी गांवों में बराबर हुई है। जल्दी से गिरदावरी करा के अपने जितने भी किसान भाई हैं सबको एक कलम से मुआवजा दिया जाए। मेरी ये कहने की कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कितना मुआवजा जिससे किसान की भरपाई हो 50 से 60,000 रुपए तक मिलना चाहिए, क्योंकि लागत बहुत आती है आज के समय में महंगाई के कारण। ऐसा है, आप सभी को पता है कि शुक्रवार को हमारे पलवल जिले के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई और 100% नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर कम से कम 10 गांवों के किसान आए हैं जो कि अपने नुकसान की भरपाई के लिए अपना मुआवजा चाहते हैं। ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या मांग है? ज्ञापन में कहा गया है कि जो भी किसान चाहे एक किला का हो या आधे किला का हो, क्योंकि बहुत से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, क्योंकि खुद खाने के पर्पज में अपने अनाज को स्वयं ले लेते हैं तो उनको बड़ा नुकसान है। हमारी सरकार से मांग है कि एक ही गिरदावरी एक ही सब से की जाए रूपरेखा से और सबको समान वेतन मिले। क्या मांगे? प्रति एकड़ कितने मांग करते हैं? ऐसा है कि हम 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मांग करते हैं। संजय जी, आज यहाँ पर किसान पहुंचे लघु वाले पर क्या मांगे हैं, किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने का? ये ओलावृष्टि से जो भी नुकसान हुआ किसानों को, उसके लिए किसान अपना ज्ञापन देने आए हैं। और इतना नुकसान है कि जिसपे 1 एकड़ जमीन है उसके खाने के लिए अनाज भी नहीं रहा है। तो इसमें असलियत में मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें हमने क्षतिपूर्ति वो खोल दिया है पोर्टल, लेकिन अगर क्षतिपूर्ति पे पोर्टल खोल दिया है, क्षतिपूर्ति के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा अगर वो नहीं है, जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं, 1 एकड़ का जमीन का मालिक है, उसे जमीन बेचनी नहीं है, जमीन में खावे नहीं बेचना अपना गेहूं, अपने खाने के लिए अगर गेहूं रखना चाहता है, उसने ऑनलाइन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं करा तो उसका ऑनलाइन क्षतिपूर्ति में नहीं हो रहा है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की साइड खुलनी चाहिए तुरंत और सभी किसानों को तुरंत गिरदावरी कराई जाए और 100% नुकसान जो हुआ है उसको 100% का मुआवजा जाए। इसलिए एक किसान इकट्ठे हुए सभी। आपने जिले भर में दौरा किया है ओलावृष्टि से नुकसान हुए, कौन कौन से ऐसे जो मैंने ज्यादातर जहाँ पे सबसे ज्यादा शुरुआत मैंने रसूलपुर से शुरू करी था। रसूलपुर, नांगल ब्राह्मण, खौड़े का, लाडिया का, रोधी, दीगौट, सेलोटी, बामनी खेड़ा, फुलवाड़ी, बहरौला, टीकरी ब्राह्मण तक मैं गया था और रतीपुर से आगे तक हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। सच्चाई तो ये है कि हालत ये है कि उनके खाने के लिए अनाज भी नहीं है और किसान चारपाई से भी नहीं उठ रहा है, इतनी हालत है। एक किसान पे 50 एकड़ की पट्टे पे जमीन ले रखी थी, आज उसका 11 लाख रुपए मुझे बामनी खेड़े में मिला, 11 लाख रुपए पट्टा था।
11 लाख रुपए पट्टा भी देना है और बच्चे की पढ़ाई भी करानी है, बच्चे का घर भी चलाना है। अगर कोई शादी ब्याह आ जाता तो किसान की हालत खराब है। मैं अपनी सरकार से, मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार पे, इसीलिए इन किसानों को भी विश्वास है, इसीलिए किसान इकट्ठे होकर आए हैं कि हमको जल्दी से जल्दी, मैं ये कहता हूं जितनी ज्यादा 1 हफ्ता के अंदर हमको इसका मुआवजा दिया जाए और मेरी फसल मेरा ब्यौरा की साइट जरूर खुलाई जाए। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।